हेलो दोस्तों, ये है सिटी सहरसा और आज हम लोगों का लास्ट डे है ट्रेनिंग का। हम लोगों ने 6 दिन में यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इनोवेशन किया, नए नए आइडियाज़ सीखे, कैसे छात्रों के बीच में ले जाना है वो सब सीखा। और आज है हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के अवसर पर सभी ने शेर और शायरियाँ कविताएँ पढ़ी। मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से, बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है। हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। वाह। लेकिन जो है उससे पहले मैं मेरी कलम के जो अच्छे शेर है जिसमें मेरा खुद का इंट्रोडक्शन यानी मेरा नाम आपको मालूम हो जाएगा, वो पढ़ता हूँ 2 शेर। उसके बाद फिर मैं आपको उसी माहौल में ले चलूंगा। सुनिएगा साहब। जो कभी गलती ना करे उसे रहमान कहते हैं, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलती को गलती तस्लीम ना करे उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती को गलती तस्लीम करे उसे सुलेमान कहते हैं। अब मैं आपको दुनिया में जो है सबसे बड़ा दिल का दर्जा होता है, और मुझे पता है आप सब लोग भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, और यकीनन करनी भी चाहिए कि दुनिया में वही एक हस्ती है जो अपने बेटों बेटियों को कभी भी उनका बुरा नहीं चाहती। और मैं करीब 1400 किलोमीटर दूर खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ। मेरी माँ की याद मुझे आ रही है। मैं 4थी दफे टिकट कैंसिल कराया हूँ परसों, और मैं करीब 3-4 महीने से घर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत आप भी अपने माँ बाप से करते होंगे। और रात की तन्हाई में कुछ दिन पहले मैंने मेरी कलम से ये शेर लिखा था। आपको पसंद आइएगा तो दाद दीजिएगा साहब, और उससे लगना चाहिए कि आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। पढ़ता है आपका छोटा सलमान भाई साहब। आज भी वो मेरा रास्ता तकती होगी, आज भी वो मेरा रास्ता तकती होगी, जरूरी नहीं वो मेरी महबूबा हो मेरी माँ होगी। आज भी वो मेरा रास्ता तकती होगी, जरूरी नहीं वो मेरी महबूबा हो मेरी माँ होगी। आप क्या समझते हैं बिछड़ने का गम मेरे दोस्तों को होगा। थोड़ा सा वर्ड आएगा, पिता जिसका मतलब होता है फादर, पिता बोलते हैं इंग्लिश में, तो फारसी में पिताजी को। ध्यान से सुनिए, दोबारा से पढ़ते हैं। आज भी वो मेरा रास्ता तकती होगी, जरूरी नहीं वो मेरी महबूबा हो मेरी माँ होगी। आप समझते हैं बिछड़ने का गम सिर्फ मेरे दोस्तों को होगा। आप समझते हैं बिछड़ने का गम सिर्फ मेरे दोस्तों को होगा, नहीं मेरी यादें मेरे पितर के संग भी होगी। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। मैं बदले हुए हालात में ढल जाता हूँ, मैं बदले हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से खाली हूँ, मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से खाली हूँ, और ये लोग असरार समझते हैं मुझे। माहौल वैसा बना दिया तो मेरा दिल भी चाह रहा है मैं वैसे ही पढ़ दूँ। मैं सूफी शायर हूँ, आपको बता दूँ मैं बहुत इन चीज़ों से दूर हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। और बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे से कुछ लोग कह रहे थे अभी कि सर आपकी उम्र है, आप ऐसी शायरी कर लेते हो, पर करनी भी चाहिए, अब हमारी तो उम्र हो गई है। तो मैं कहता हूँ जो 50-50 के हैं, 55 के हैं, 5 मिनट यहाँ रहोगे, आपको भी बचपन के दिन याद दिला दूंगा मैं, टेंशन ना करिएगा। लेकिन तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए साहब। ये कच्ची उम्र के प्यार है,
बड़े सबको दीजिए इंसान मौका, देते आप हैं, भी तो बोलिए। आज पे कम ध्यान देते हैं, बहके बहके बयान देते हैं, उनसे पिछड़े हुए मुद्दत हुई और हम अब पहचान देते हैं। के महलों में नहीं रहता, कलंदर संगमरमर के महलों में नहीं रहता, ये असली घी है बनिया की दुकानों में नहीं रहता। और ये है अंतिम दिन का लंच हमारा। इसके बाद तो ये नहीं मिलेगा यहाँ। खाने के बाद अब है सर्टिफिकेट वितरण की बारी, और हमारे प्रिंसिपल सर ने अपने हाथों से सभी को सर्टिफिकेट दिया, प्रत्येक शिक्षक को अपने हाथों से दिया। और बहुत सारे लोग तो जल्दबाजी में थे कि सर्टिफिकेट मिल जाए और हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ट्रेन थी बहुत सारे लोगों की, लेकिन सर्टिफिकेट वितरण में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए सबकी ट्रेन छूट गए थे। अब आराम से रिलैक्स से सब लोग ले रहे थे कि बस मिले और आराम से रुककर आराम से जाएंगे। सभी के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वैसे तो कोई और इंसान दे देता था इस बार, लेकिन प्रिंसिपल सर ने अपने हाथों से सभी को दिया है। एक एक करके सबको बुलाया, सबका नाम पढ़ा और सभी ने फ़ोटो खिंचवाया। 6 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। नई नई बातें सीखी, नए नए विचार आपस में साझा किए, क्योंकि यहाँ पर हर विद्यालय से काफ़ी टीचर आए हुए थे और अलग अलग भाषाओं के टीचर थे। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू सारे टीचर एक साथ मिले, क्योंकि कॉमन ट्रेनिंग होती है तब इतने विचार साझा नहीं हो पाते हैं आपस में। यहाँ पर इस बार बहुत ही अच्छा लगा और ये सभी प्रमाण पत्र लेते हुए खुशी का इजहार जाहिर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेनिंग में एक आध तो पर्सन ऐसे आ जाते हैं जिनको लगता है कि हमने ट्रेनिंग में आके एहसान किया है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग में आए हैं तो कुछ सीख के जाएं यहाँ से, और अपने आप का जो आपका ज्ञान है उसको अपने में रखिए, ठीक है। और नहीं, ओवर ज्ञान जो आप देते हैं उसको जो है आप अपने में रखिए। बाकी ज्ञान तो साझा करना ही चाहिए हमें, उससे ज्ञान तो बढ़ता ही है एक दूसरे को बांटने से। मेरा तो कहना यही है कि आप यहाँ आए हैं, आपके पास जितना ज्ञान है उसको साझा करिए, लेकिन किसी इंसान को नेगेटिव कमेंट नहीं करिए और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए। जो कुछ हम यहाँ आए हैं तो कुछ नया ही सीख के जाएंगे। अब हम जा रहे हैं पुराने भवन की ओर, जहाँ पर बैच 3 और 4 को सर्टिफिकेट वितरण होगा, और यहाँ पर भी जो है सभी लोगों का वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। साथ में प्रिंसिपल सर के साथ में अभिषेक सर भी हैं लगे हुए, जो सभी का नाम पुकार के सर्टिफिकेट जो है दे रहे हैं। और जो जिनके हाथ में माइक है ये है मृगेंद्र सर, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक हैं। और यही सिलसिला लगातार जारी है। मन तो कर रहा था बस यहीं रहें, और सभी लोगों का समूह में एक फ़ोटो लिया गया अलग अलग बैच का। उसके बाद अब है जाने की बारी यहाँ से।